हेलो दोस्तों, मैं सुहैब कुमार। दोस्तों, आज 28 नवंबर और आज के जागरण के स्पेशल करंट अफेयर्स में जो आपके ऑडियो आर्टिकल होते हैं, जो जागरण स्पेशल होते हैं, जो आपके करंट अफेयर्स बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं, जो आपके एग्ज़ाम में या तो पीटी, मेंस इंटरव्यू या और एग्ज़ाम जो भी दे रहे हैं उसके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। आपको कनेक्ट रहना है। आपके जो भाषा शैली है आपको है जो इससे है जो सीखने को मिलेगी। तो आज के जो हम पहले जो टॉपिक पे बात करेंगे दोस्तों, वह है कि जो भारतीय राजदूत जो है, जो अमेरिका में है, तरनजीत सिंह संधू साहब, उनके साथ है जो कल अमेरिका में गुरु पूर्णिमा के दिन वो एक सिख धर्म को मानते हैं और उनका कल एक पर्व था, इसीलिए वो गए थे अरदास करने के लिए। और वहाँ की खालिस्तान समर्थकों ने इनके साथ है जो बदतमीजी की, धक्का मुक्की की। ये एक राजनयिक के रूप में पूरे भारत को रिप्रेजेंट करते हैं अमेरिका में, और अमेरिका में अगर इस प्रकार की घटना होती है तो निंदनीय है। निश्चित रूप से इसकी भर्त्सना करनी चाहिए। और किसी राजनयिक के साथ अगर इस प्रकार का अगर कोई किसी देश में अगर होता है तो वो पूरे देश को है जो इसका है जो उसकी है जो माने आप मानहानि मान सकते हैं, या आपके प्रति जो वहाँ के लोगों की जो सोच है, वहाँ के पूरे लोगों की बात नहीं, वहाँ के जो समुदाय, जो खालिस्तान समुदाय के प्रति जो सोच है कहीं ना कहीं है जो भारत के प्रति खिलाफ है। तो इसको लेकर भी है जो भारत ने भी अपना प्रेस रिलीज किया है और अमेरिका ने कहा कि हम पूरी तरह से सुरक्षा देंगे। और निश्चित रूप से आपके देश में अगर कोई राजनयिक हैं तो उनकी परिवार की सुरक्षा का दायित्व है जो आपका बनता है। कन्वेंशन में भी इस तरह की बातें लिखी गई है। तो निश्चित रूप से जो कल हुई है वो बातें विदेश नीति को कहीं ना कहीं है जो नीचे ले जाने में, नकारात्मकता की ओर ले जाने में कहीं ना कहीं है जो काम करेगी। इस प्रकार से अभी वर्तमान समय में कनाडा के साथ जो रिश्ते जो अभी कुछ दिन पहले जो ख़राब हुए थे, उस अभी है जो उसकी भरपाई हो रही है कि यहाँ पर है जो इस प्रकार की जो समस्या उत्पन्न हो रही है। तो निश्चित रूप से है जो अमेरिका को इस पर है जो विशेष ध्यान देने की ज़रूरत है। और भारत अमेरिका के इस समय संबंध है जो बहुत ही मधुर और सरल संबंध है, बहुत ही एकजुटता का संबंध है। इस प्रकार की घटनाएं कहीं ना कहीं है जो दोनों देशों के बीच खटास पैदा कर सकती है। तो यह है कुछ फैक्चुअल पार्ट से, कुछ आपको विदेश नीति से जोड़ना है, कुछ आपको जानकारियां हैं जो इधर उधर से है जो जुटा कर है जो आपको लिखने का प्रयास करना है। चलिए आगे है, देव दीपावली पर जगमगाई काशी। एक फैक्चुअल पार्ट है, देव दीपावली होती है वाराणसी में, उस पर है जो चर्चा है जो हम नहीं करेंगे, ये छोटी छोटी बातें हैं। चलिए आगे है दोस्तों की कानूनी सहायता सेवा बढ़ाने में प्रगति जरूरी। सीजेआई है जो भारत के 50वें सीजेआई हैं, जो चंद्रचूड़ साहब हैं, उन्होंने एक बात तो स्पष्ट कर दिया है कि न्यायपालिका जो होती है वो लोगों को विश्वास में रखती है। इनका मानना है कि जब तक हमारे नीचे तबके के लोग, गरीब तबके के लोग सरल और स्वतंत्र न्याय जब तक नहीं मिलता है, जब तक है जो हमारी जो है स्वतंत्रता कहीं ना कहीं है जो धूमिल पड़ती है। तो इन्होंने है जो कल संविधान दिवस के ऊपर भी है जो इन्होंने बोला कि हाँ नहीं, हमें है जो पैसे और समय और संरचना में कहीं ना कहीं है जो इसको है जो कमी लानी होगी। जहाँ पर पैसे ज़्यादा खर्च होते हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर की जहाँ कमी है उसको बढ़ाना पड़ेगा। जहाँ पर लोगों को समय ज़्यादा लगता है उसको है जो बढ़ाना पड़ेगा। कानून की सरल भाषा में प्रक्रिया है जो सरल भाषा है लोगों की भी जानी पड़ेगी। लाइव स्ट्रीमिंग की उन्होंने बात की है। आप जानते हैं कि लाइव स्ट्रीमिंग अब है जो बहुत सारे है जो कोर्ट में होने लगे हैं। आपकी रीजनल भाषा में है जो जजमेंट आने लगे हैं, बहस है जो रीजनल भाषा में होने लगे हैं। तो निश्चित रूप से ये आप जब उसके बारे में नहीं जानिएगा तो आपके जो वकील है आपको है जो सही प्रकार की है जो आपसे वार्तालाप नहीं करेंगे और आप है जो दुष्चक्र में है जो पड़े रहेंगे। तो इनका है कि ज़रूरी है। और इसे कल ग्लोबल साउथ देशों के साथ इनकी बैठक चल रही है। जो वहाँ के जो 17 देश हैं टोटल, उनके सीजीआई हैं, वो है जो बात आपस में करेंगे। 17 सत्र की व्यवस्था की गई है। नई दिल्ली में विशेष प्रकार की है जो इसकी व्यवस्था है। इसके जो मुख्य अतिथि थे वो है जो उपराष्ट्रपति साहब है, जगदीप धनखड़ साहब है। और कहा है कि जो पुराने कानून है, औपनिवेशिक कानून है, उसको बदलने की ज़रूरत है और लोगों को कानूनी सहायता प्रदान करने के लिए है जो क्षेत्रीय सम्मेलन में है जो हम एक दूसरे के साथ बात करेंगे, एक दूसरे की समस्या को सुनेंगे, तब है जो हमें इस एक नए मुकाम पर न्याय संगत जो है सरल न्याय की ओर है जो कहीं ना कहीं जाए, पारदर्शी न्याय की ओर जाएंगे। तब है जो हमारा एक
स्वतंत्र लोकतंत्र की है जो वृद्धि हो सकती है, न्यायपालिका के प्रति विश्वास बढ़ेगा, निष्ठा बढ़ेगी, लोगों का है जो आचरण में है जो कहीं ना कहीं सुधार आएगा। तो निश्चित रूप से है जो कानूनी सहायता के लिए जो इस सम्मेलन हो रहा है, इस सम्मेलन के कुछ फैक्चुअल पॉइंट्स हैं कि इस सम्मेलन को जो कर रहा है नालसा, जो राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण है, इंटरनेशनल लीगल फाउंडेशन है और संयुक्त राष्ट्र यूएनडीपी मिलकर और यूनिसेफ के साथ मिलकर है जो ये कार्यक्रम को है जो किया जा रहा है। तो ये है जो 17 देशों के चीफ जस्टिस इसमें शामिल हो रहे हैं और 17 सत्र होंगे और 2 सत्र हो चुकी है और ये है जो सभी अब अपने अपने देश के जो भी चीज़ CJI होंगे अपना अपना विचार को व्यक्त करेंगे और व्यक्त का एक ही मकसद है कि लोगों के बीच न्याय है जो सुसंगत न्याय पहुँचे। यही है जो बातें थी दोस्तों इसमें। और कुछ जो कल के जो न्यूज़ है उसको आप ज़रूर है जो इससे जुड़िएगा। अखिल भारतीय न्यायिक सेवा बनाने की जो बात की गई है, फिर CJI सर का जो बयान है, तो ये सब चीज़ को है जो आपको जोड़कर है जो पढ़ना पड़ेगा। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। सेना खरीदने जा रही है 200 नई माउंटेड होप्तिजर तोपें। यह जो मेड इन इंडिया बनेगी, ये सब कोई बड़ी बात नहीं, ताकत बढ़ाएगी अपना सेना की। ये सब मेड इन इंडिया रहेगा। मेड इन इंडिया कब से चालू हुआ था यह जो आप कमेंट बॉक्स में दीजिए। और प्रीडेटर जो MQ-9 भी प्रीडेटर ड्रोन है जो अमेरिका के साथ सौदा करेगा। ये सब फैक्चुअल पॉइंट है, ज़रूर है जो याद रखिएगा ये सब। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए लंपी रोग है जो दोस्तों आप जानते हैं कि मवेशियों की त्वचा से जुड़े हैं जो मुद्दे हैं जो रोग थे उसको जो सुप्रीम कोर्ट में उठाया गया है, उसके जो उपाय हैं उससे है जो सुप्रीम कोर्ट संतुष्ट है और कहा गया है कि जो त्वचा रोग बीमारी है इसको किस प्रकार से दूर किया जाए और सरकार कितना प्रतिबद्ध है इस पे है जो छोटी सी पॉइंट थी। तो लंपी रोग जो है मवेशियों से है, ये त्वचा रोग से संबंधित बीमारी है। चलिए आगे है केन बेतवा परियोजना पर जल्द शुरू होगा काम। आप जानते हैं जो केन बेतवा परियोजना है दोस्तों जो मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश की बहुत बड़ी परियोजना है, जिससे है जो लोगों का सिंचाई की बात हो गई, खाद्य सुरक्षा की बात हो गई, पानी पीने की बात हो गई, जो समस्या है संकट है उसकी बात हो गई। तो निश्चित रूप से जो केन बेतवा परियोजना है आप जानते हैं कि 44,000 का ये प्रोजेक्ट है टोटल और निश्चित रूप से ये दोनों राज्यों के लिए जो बहुत दिनों से जो पड़ा हुआ था इसको जो दूर किया गया। 22 मार्च 2022 को है जो इसको है जो संसद में इसके लिए 44,000 जो बजट का है जो प्रावधान किया गया था और निश्चित रूप से है जो इससे जो सबसे बड़ी जो समस्या दूर होगी जो बुंदेलखंड का जो इलाका है मध्य प्रदेश के जो एरिया हैं जहाँ पर है जो वहाँ के लोगों को सिंचाई की व्यवस्था नहीं है, तो वो सब चीज़ है दूर होगी। केन बेतवा परियोजना पर है जो काम है जो जल्दी से शुरू करने की है जो सरकार की है जो मंशा है। अभी सरकार चुनाव हुए हैं मध्य प्रदेश में, अब आगे क्या डिसीजन होता है इस पे है जो 3 तारीख के बाद है जो पता चलेगा और इसका प्रभाव क्या पड़ेंगे इस पे, ये है जो इस पे है जो इसकी जो स्थिति है वो स्पष्ट होगी। तो यही है दोस्तों इस पे है जो और कोई चीज़ नहीं है, जो चीज़ था जो हमने बता दिया। लोकतांत्रिक मूल्यों की खुली चुनौती, ये है जो विकास शाश्वत साहब का जो लेख है, इस लेख में जो कहा गया है दोस्तों कि देखिए कि जो लोकतांत्रिक मूल्य है जो हमारे जो विधान बनते हैं जो विधि बनते हैं उनको पालन करना है, उनको पालन करना पड़ता है। तो कुछ दिन पहले आप देखे होंगे कि जो प्रदूषण से रिलेटेड दिल्ली में जो एयर क्वालिटी इंडेक्स था जो बहुत ज़्यादा हाई हो गया था, WHO के मानक से लगभग है जो 50 गुना 100 गुना ज़्यादा है जो बढ़ चुका था। तो सरकार ने बहुत सारे दिशा निर्देश है जो इसके लिए जारी किए थे, लेकिन वो दिशा निर्देश है जो पंजाब और हरियाणा की सरकार है जो विफल रही उस पर काम करने में। तो निश्चित रूप से अगर मान लीजिए कि अगर विधान बनाया जाता है उसको लागू नहीं किया जाता है तो लोकतांत्रिक मूल्यों की हानि होती है, उसकी खुली चुनौती है कि आपने बनाया लेकिन है जो लागू नहीं किया जा सकता। इसके दूसरे पहलू हैं कि भाई किसान को अगर मान लीजिए पराली चलाना है, अगर उनको फसल उगाना है तो उनको कहीं ना कहीं है जो उसके वैकल्पिक उपाय करने होंगे। ये सिर्फ किताबों और विधान बनाने से है जो काम नहीं चलेगा। तो इसीलिए विकास शाश्वत साहब कहते हैं कि अगर आप उनको वैकल्पिक व्यवस्था नहीं देंगे, या तो MSP को कम कीजिए या है जो दूसरे अनाज को है जो उगाने का है वहाँ प्रयास कीजिए, ताकि है जो पराली है जो कम है जो वहाँ पर हो और जिससे है जो लोगों का है जो समस्या उत्पन्न हो रही है क्वालिटी इंडेक्स की उसको है जो कम किया जा सके। इस पे जो सबसे बड़ी जो समस्या आ रही है दोस्तों कि जो मानवाधिकार आयोग है जिसके जो चेयरमैन अरुण मिश्रा साहब हैं, उन्होंने कहा कि भाई अगर आपकी विधि से अगर किसी प्रकार की रुकावट नहीं हो रही है
तो लोग हैं जो ऐसा ही जो सांस की बीमारी से मर रहे हैं, जो स्थिति ऐसी बन रही है कि लग रहा है कि गैस चैम्बर में है जो किसी दिल्ली को डाल दिया गया है। इससे बढ़िया है कि आप विस्फोट कर कर लोगों को मार दीजिए। उन्होंने बहुत कड़े शब्दों में है जो इसका है जो प्रयोग किया है, और उन्होंने कहा कि अगर इस प्रकार की अगर व्यवस्थाएं अगर रही तो लोकतांत्रिक मूल्य जैसे धीरे धीरे ह्रास होता है, एक समय आएगा कि लोग कानून को मानने से है जो इनकार कर देंगे। तो ये थोड़ी सी समस्या है, इसके कॉन्ट्राडिक्शंस पार्ट है, दोनों पार्ट को है जो हमें समझने की ज़रूरत है, और दोनों अपने जगह पर है जो सही है। लेकिन हमें है जो पर्यावरण मूल्य को बचाना है, हमें खाद्य श्रृंखला को भी बचाना है, खाद्य आपूर्ति जिस प्रकार से है जो पंजाब हरियाणा के करते हैं उनको भी बचाना है, लेकिन कुछ कड़े फैसले हैं जो इसके लिए ज़रूरी है। और एक चीज़ नहीं है कि आप पराली जलाने से ही जो सिर्फ है जो इसकी समस्या दूर हो जाएगी। आपके पास जो ट्रकों का आवागमन है, उद्योग धंधे हैं, तो आपको है जो सब पे है जो सिर्फ मान लीजिए कि इस महीने में पराली जलती है, बाकी 11 महीने तो और क्या होता है। तो नियम है जो इस पे है जो लागू होने चाहिए। हम नहीं कहते कि पराली से है जो समस्या नहीं है, पराली से भी समस्या है, लेकिन इसे कम करने के लिए सरकार को उपाय है जो आज विज्ञान का युग है, तकनीक का युग है, इस पे काम करना चाहिए। तो इन्होंने है जो इसी चीज़ को है जो लोकतांत्रिक मूल्यों की कमी और उसे खुली चुनौती से है जो इसको जोड़ा है। निश्चित रूप से है जो आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट आर्टिकल होगा। चलिए दोस्तों, आगे है कि भारत नई ऊंचाई पर, भारत ऑस्ट्रेलिया संबंध। निश्चित रूप से आप जानते हैं कि 2+2 वार्ता हुई, इस पर हम चर्चा भी किए थे कि 2+2 वार्ता, और दूसरी है जो 2+2 वार्ता है। इसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ होता है जो 2+2 वार्ता होती है क्या कि विदेश मंत्री और रक्षा मंत्री है जो दोनों देशों के आपस में बात करते हैं। तो आप जानते हैं कि मार्श साहब थे और पोंग जो नाम था वहाँ के विदेश मंत्री, वो भी है जो भारत आए हुए थे, और दोनों के बीच है जो वार्ता हुई। इसमें जो 2+2 वार्ता जो सेकंड बार जो हुई है, इसमें जो दोस्तों सुरक्षा, व्यापार, निवेश, खनिज, ऊर्जा, जलवायु परिवर्तन, विज्ञान, प्रौद्योगिकी, अंतरिक्ष शिक्षा तथा लोगों के बीच रिश्ते सहित बहुआयामी भारत ऑस्ट्रेलिया संबंधों के गहरा विचारों का आदान प्रदान है जो किया गया। इसमें जो अगर हम बात करें तो 2+2 वार्ता जो सबसे इम्पोर्टेंट रही, जिसमें जो ये सब बातें हैं जो की गई थी। दूसरा है कि दोस्तों कि अभी ऐसे समय में हो रहा है जहाँ पर 2 युद्ध चल रहे हैं, उस पर भी चर्चा हुई है। रक्षा संबंधों की जो मजबूतियां हैं किस प्रकार से है जो पहली बार है जो इस बार है जो मालाबार अभ्यास है जो हुआ था, 27वां मालाबार अभ्यास जो ऑस्ट्रेलिया में हुआ था, इसमें INS बागिर ने भाग लिया था। फिर है जो भारत की तरफ से द्विपक्षीय वायुसेना अभ्यास जो तरंग है उसमें है जो ऑस्ट्रेलिया की भाग लेने की है। तो ये कहीं ना कहीं रक्षा संबंधों में है जो मजबूती है जो एक दूसरे को जो दिखाता है। तो यही चीज़ है दोस्तों कि अगर प्रौद्योगिकी और उद्योग के क्षेत्र में है जो साझेदारी है जो बढ़ रही है, किस प्रकार से है जो शिक्षा के क्षेत्र में किस प्रकार है जो काम किया जा रहा है। डिक्कन यूनिवर्सिटी है जो ऑस्ट्रेलिया के भारत में जो गिफ्ट जो गुजरात में जो खोला गया है, तो लोगों की है जो आवागमन और लोगों की शिक्षा और लोगों की संस्कृति, रक्षा, सुरक्षा, विज्ञान को है जो किस प्रकार से जोड़ा जाएगा। भारत ऑस्ट्रेलिया के साथ एग्रीमेंट भी हुआ है दोस्तों। तो निश्चित रूप से एक नई चीज़ में ऑस्ट्रेलिया के साथ हमारी है जो प्रतिबद्धता बढ़ रही है। और एक चीज़ और बताते हैं कि ऑस्ट्रेलिया, हम चीन को यहाँ पर केंद्र में रखते हैं। ऑस्ट्रेलिया चीन से ही वार्ता कर रहा है, अमेरिका चीन से वार्ता कर रहा है, अभी कुछ दिन पहले देखे होंगे। फिर जो जापान चीन से वार्ता कर रहे थे। लेकिन भारत को यहाँ पर एक चीज़ सबसे बड़ी समस्या है कि भारत अपना है जो सीमा विवाद है जो सुलझाने में नाकाम रही है। अगर आप अकेले पड़ जाइएगा तो आप ऐसा कोशिश कीजिए कि आप भी है जो चाइना के साथ संबंध है जो आप एकदम नकारात्मकता की ओर मत ले जाइए, आप संवाद को जारी रखिए, आप उसको काम कीजिए। नहीं तो अंतर्राष्ट्रीय राजनीतिक है जो इतनी जल्दी बदलती है, इसका है जो हवा भी नहीं लगता है। तो निश्चित रूप से है जो चाइना को केंद्र में रखकर ही है जो हमारी रणनीति बनानी चाहिए। और इस प्रकार के जो वर्तमान व्यवस्थाएं हैं जो चीन के खिलाफ एकजुट हो जाते हैं, चीन के विरोधी हो जाते हैं, लेकिन भारत को यहाँ पर अपनी है जो संयमता बरतनी बहुत ज़रूरी है। अगर संयम नहीं बरतती है तो निश्चित रूप से है जो स्थिति है जो खराब हो जाएगी। तो यही है जो ऑस्ट्रेलिया के बारे में बोला गया था, इस पे है जो हम चर्चा की। एकदम शॉर्ट चर्चा और समझदारी की चर्चा करनी होगी।